नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। लेसन प्लान एक अति आवश्यक डॉक्यूमेंट है जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस दृष्टि से पढ़ाना है, इसके लिए शिक्षण योजना का होना अति आवश्यक है। हम देखेंगे किसी एक विद्यालय की शिक्षण योजना के बारे में। देखिए, मैंने दिनांक और दिन इसमें नहीं डाला है, लेकिन ये प्लान कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 1 में कलरव के अंतर्गत हम अंग्रेजी विषय के बारे में जानेंगे। तो इसका प्रकरण, सबसे पहले हम प्रकरण लिखेंगे। तो प्रकरण इसका है अंग्रेजी वर्णमाला। उसके बाद हम इसके सामान्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में अंग्रेजी विषय के प्रति दृष्टिकोण, तार्किक एवं व्यावहारिक ज्ञान विकसित करना। दूसरा इसका है छात्रों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण की क्षमता का विकास करना, ताकि दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बौद्धिक रूप से कर सकें। तीसरा इसका है छात्रों में सृजनात्मकता, एकाग्रता का विकास करना। चौथा है अंग्रेजी को छात्रों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। पांचवा है बच्चों को विषय की गंभीरता समझना कि अंग्रेजी कितना आवश्यक विषय है। अब इसके हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्र अंग्रेजी विषय से डरे नहीं, क्योंकि अंग्रेजी एक दूसरी लैंग्वेज है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो हम देखते हैं बच्चे अंग्रेजी विषय से बहुत डरते हैं। दूसरा इसका है छात्र भाषा की गहनता समझ सके। तीसरा है छात्र भाषा की आवश्यकता समझ सके। देखें, माना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अंग्रेजी हमारी अन्नदाता है, ये ऐसी कहावतों में कहा जाता है। तो आज के युग में इंग्लिश का होना, आपके पास इंग्लिश का होना अति आवश्यक है। बच्चों को इसकी गंभीरता के बारे में बताना, उसकी आवश्यकता को समझाना, ये एक शिक्षक का कर्तव्य है और इस पाठ्य योजना का विशिष्ट उद्देश्य है। छात्र भाषा में बात भी कर सकें, ये ऐसी उनमें युक्ति विकसित करना कि जिससे वो इस भाषा में बात कर सके। शिक्षण विधि, अब इसकी शिक्षण विधि देखेंगे तो शिक्षण विधि 2 प्रकार की है, इसमें व्याख्यान विधि और प्रस्तुतिकरण विधि। तीसरा, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसमें इस पाठ्य योजना के अंतर्गत जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें शिक्षण सहायक सामग्री क्या लगेंगी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, वर्णमाला का चित्र आदि होना आवश्यक है। अब बच्चों के हम पूर्व ज्ञान के बारे में जानेंगे। तो इसका अगला टॉपिक होगा पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को अंग्रेजी के चलन के शब्दों का सामान्य ज्ञान है। जैसे टाइम, वो समय कम बोलते हैं, टाइम ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह के कई चलन शब्द हैं। फ़ैन चला दो, फ़ैन के बारे में वो जानते हैं कि फ़ैन माने पंखा होता है। तो ऐसे साधारण से वो शब्दों को जानते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। ये है प्रस्तावना प्रश्न, हम बच्चों से निकलवाएंगे और उनको फिर उस पर निरुत्तर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे। पहला प्रश्न होगा, बच्चों तुम अपना काम किस से करते हो। तो बच्चे बताएंगे हाथों से करते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं। तो बच्चे बताएंगे 2। और तीसरा प्रश्न होगा, 2 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे सॉरी, इसमें कैसे लिख किया है, लेकिन 2 को अंग्रेजी में, या सही का है 2 को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं या क्या कहते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो जाएगा। तो इस तरह करके हम पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं। हम प्रस्तावना तक पहुंच चुके हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद अगला टॉपिक होगा उद्देश्य कथन। अच्छा, उद्देश्य कथन के अंतर्गत आता है, बच्चों आज हम अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला पाठ का अध्ययन करेंगे। इस तरह करके हम लिख लेंगे। इसके बाद हम आदर्श वाचन करेंगे। शिक्षक के द्वारा पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। तो आप पाठ्य योजना मेंशन करेंगे, अध्यापक द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला का उचित लय व क्रम में वाचन किया जाएगा। ठीक, उसके बाद अनुकरण वाचन, अध्यापक के साथ बच्चे भी अनुकरण वाचन करेंगे। तो आप देखेंगे अध्यापक के वाचन के साथ छात्रों द्वारा भी वाचन कराया जाएगा और बच्चों की जिज्ञासा भी शांत की जाएगी। इसके बाद अगला आप हेडलाइन उठाएंगे, पाठ प्रस्तुतिकरण। एक चाहे तो आप ब्लैक पेपर को लेकर उसको चौकोर काट कर और श्याम पट्ट के रूप में उसको दिखाकर यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर वाइट पेपर पे ही लिख दिया है। तो उस पर आप लिखेंगे श्याम पट्ट कार्य और फिर पूरी ABCD लिख देंगे उस पर। ABCD ABCD EF जैसे करके आप पूरी ABCD लिख देंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद जब आप सारी प्रक्रियाएँ कर चुके होंगे तो उसके बाद आएगा बोध प्रश्न। अच्छा, बोध प्रश्न के बारे में आप देखेंगे, बच्चों से जो आपने पाठ पढ़ा है उसके बारे में आप उनसे सवाल करेंगे। जैसे A फॉर, तो बच्चे बताएंगे एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट।
अगर बच्चों ने ये बताया यानी आपकी पाठ्य योजना सही प्रकार से जो आपने पाठ पढ़ाया है वो बच्चे सही प्रकार से समझ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कक्षा कार्य। कक्षा कार्य के अंतर्गत आप बच्चों को वाचन कराने के बाद लिखाने के लिए दी गई। इसमें आप ऐसा मेंशन करेंगे, कक्षा कार्य में बच्चों को आप कह देंगे कि बेटा श्यामपट्ट पे जो सामग्री जो हमने लिख दिया है उसको आप अपनी उस पर उतारें। ठीक है, तो बच्चे उतारेंगे। इसी दौरान शिक्षक निरीक्षण कार्य करेगा। तो अगला टॉपिक होगा निरीक्षण कार्य। बच्चे लिख रहे हैं और जिन बच्चों ने लिख ली है शिक्षक उनकी नोटबुक चेक कर रहे हैं। इस तरह करके आप निरीक्षण कार्य के अंतर्गत लिख देंगे। सबसे अंत में आएगा गृह कार्य। तो सभी आप गृह कार्य बच्चों को दे देंगे और तो उसमें आप गृह कार्य में मेंशन करेंगे सभी बच्चे घर से वर्णमाला को लिखकर व अध्ययन करके लाएंगे, या आप कई अन्य प्रकार के प्रश्न भी दे सकते हैं। इसमें आपके हस्ताक्षर होंगे और जो संबंधित प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के या उनके इंचार्ज के इस पर दस्तखत होंगे, तभी पाठ्य योजना पूर्ण मानी जाएगी। धन्यवाद। पाठ्य योजना की सीरीज में आपका स्वागत था। इस तरह करके हमने आपको पाठ्य योजना के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आप भी पाठ्य योजना सीख सकेंगे। धन्यवाद।